देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने जिस तरह से एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी सामूहिक सांगठनिक शक्ति का परस्पर उपयोग करते हुए चुनाव लड़ा और उसके साथ साथ में बिहार के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा जंगल राज वर्सेस विकासवाद था, इसके बीच में जनता को जब चुनाव करना था, जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को देकर के इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है। इस देश में अब यदि किसी भी तरह की राजनीति का कोई मुद्दा रहेगा तो वो केवल और केवल विकास आधारित रहेगा। और इसी के साथ साथ में बिहार के चुनाव ने एक बात को बहुत अच्छी तरीके से देश के सामने स्पष्ट कर दिया है कि झूठे नैरेटिव गढ़ करके वोट चोरी जैसे अर्थहीन आधारहीन आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अनेक तरह के भ्रमजाल फैलाने का प्रयास करके वोट प्राप्त करने की कोशिश को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। पहली बार आप सबने देखा होगा, सामान्यतया देश में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। जब देश की जनता ने परिवर्तन के लिए घर से बाहर निकल करके औसत से अधिक मतदान किया होगा, सत्ताओं को बदलने के लिए, सरकारों को बदलने के लिए, लेकिन इस बार पहली बार देश की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वाले, झूठ की राजनीति करने वाले लोगों को जवाब देने के लिए औसत से कहीं अधिक मतदान करके, लगभग 10% अधिक मतदान करके प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए गठबंधन की सरकार बना करके ये स्पष्ट संदेश दिया कि अब देश में झूठ की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। जिस तरह से हल्के स्तर पर चुनाव को ले जाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी आरजेडी के नेताओं ने किया था, जिस तरह की हल्की टिप्पणियां की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी से लेकर के छठ मैया तक किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। बिहार की जनता ने उसका स्पष्ट जवाब उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मार करके दिया है। जो सरकार बनाने की बात करते थे वो दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए और ये स्पष्ट हो गया है कि अब देश में केवल और केवल विकास की राजनीति और विकास के एजेंडा को ही देश की जनता स्वीकार करने वाली है। सभी उम्र के लोगों को जहां कहीं भी गठबंधन ने मौका दिया, आप स्ट्राइक रेट को देखिए, लगभग 80 से 90% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की, एलजेपी की और जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम है, उन सब की स्ट्राइक रेट उतनी ही रही है। सारे घटक दल ने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक साथ मिलकर के एक सामूहिक शक्ति किस तरह से चुनाव लड़ सकती है, इसका एक नायाब उदाहरण जो है इसके माध्यम से प्रस्तुत किया। सर, दिल्ली हादसे के बाद में जम्मू कश्मीर में रात्रि को विस्फोट हुआ है, कई लोगों की मौतें हो गई। देखिए, अभी उसके पूरे पुख्ता जो है समाचार नहीं आए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि दिल्ली हादसे से पहले से जब जानकारी आई थी तब से लेकर के सारी एजेंसियां सतर्कता के साथ में काम कर रही थी। निश्चित रूप से हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हादसे से पहले जिस तरह की रिकवरीज हुई है, 2900 किलो विस्फोटक जो बरामद हुआ है, दिल दहल जाता है कि अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये संकल्प सरकार का है कि हमारा आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है और किसी भी इसके लिए दोषी और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले और इस मानसिकता को पनपाने वाले व्यक्ति को, चाहे वो देश में है या देश के बाहर कहीं भी है, हम उसे जो है वो निस्तनाबूद करके छोड़ें। सर, अंता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, वहाँ भाजपा जो है पीछे पिछड़ गई। देखिए, उपचुनाव जो है वो
कई विषयों से जुड़े होते हैं और उपचुनाव को किसी जनरल इलेक्शन के बराबर करके नहीं देखा जा सकता। ये अंता विधानसभा को आज से लेकर के जब से चुनाव प्रारंभ हुए तब से लेकर के आज तक देखा जाए तो वैसे भी अधिकांश समय में केवल 2 या बार को छोड़ करके अधिकांश समय अंता विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ पाई है। लेकिन जो कुछ भी कारण रहे, जो कुछ भी विषय रहे, निश्चित रूप से ये आत्मावलोकन और इंट्रोस्पेक्शन का विषय हम सब मिलकर के उस पर विचार करेंगे और उस पर आगे हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का प्रभाव किस तरह से जनता के हृदय तक पहुंचे, इस पर निश्चित ही काम करेंगे। इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया